कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने दिल्ली चुनावी रिजल्ट पर प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली में आप पार्टी की हार तय थी। अभय दुबे ने कहा कि आप पार्टी के विकल्प के तौर पर लोगों ने बीजेपी को चुना है। भविष्य में कांग्रेस के लिए बड़ी उम्मीद है। दिल्ली के चुनावी परिणाम का बड़ा दिन और जिस तरीके से नतीजे पर तमाम निगाहें लगी हैं, अंतिम नतीजा आना बाकी है। लेकिन इससे पहले ये तस्वीर साफ हो गई है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी की वापसी नहीं हो रही है। कांग्रेस के लिए ये चुनावी मुकाबला कैसा रहा, बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे, जो कि दिल्ली चुनाव के लिए कन्वीनर भी बनाए गए थे, समन्वयक की भूमिका में थे। ऐसे में ये चुनावी मुकाबला आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस की उम्मीदें तो पूरी नहीं हुई। पिछले 2 चुनावी मुकाबले में शून्य पर रही कांग्रेस और कमोबेश वही स्थिति है, बदलाव ज़्यादा दिख नहीं रहा है। नहीं, बदलाव एक बड़ा बदलाव ये है कि वोट परसेंटेज, हमारा वोट बेस कम था ऑलरेडी दिल्ली में। हमारा 4.2 के लगभग था, अब 7, 7.5, 8% तक हमारा वोट परसेंटेज पहुंच रहा है। तो लगभग 2 गुना वोट प्रतिशत हो रहा है। आप सारे चुनावों को आज़ादी के बाद पढ़ेंगे अगर, तो जहां सीट नहीं होती है वहां एकदम सीट की संख्या नहीं बढ़ती है, वोट परसेंटेज बढ़ता है। 1998 में हमारा 53% वोट था, जो खसक कर 2015 में 9.7 हुआ, 20 में 4.2 हो गया, अब फिर से बढ़ना प्रारंभ हुआ। लेकिन आप पार्टी को उनके किए की सजा जो दिल्ली के साथ किया था उसकी मिल गई। हाँ, ये जरूर है कि ये दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी थी। जो दिल्ली को बर्बाद किया है वो भारतीय जनता पार्टी और आपने दोनों ने किया है। मगर जनता को लगा कि जो प्रत्यक्ष सत्ता में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी थी वो ज़्यादा जिम्मेदार है, उनको हराया है। भारतीय जनता पार्टी का वोट बेस फिर भी था, तो इसलिए बहुत अप्रत्याशित परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए आए हैं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, एक सुखद बात कांग्रेस पार्टी के लिए ये है कि उसका वोट परसेंटेज 2 गुना के लगभग हो गया। तो आप मानते हैं कि कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी यहाँ दिल्ली में हारी है, आप ये चाह रहे हैं? दिल्ली की जनता की वजह से कांग्रेस पार्टी, ये तो स्वाभाविक है। हमारे आप देख लीजिए, अगर आप माइनॉरिटी की जो सीटें हैं 23 लगभग, जहाँ 10% से ऊपर वोट है, या एससी की 12 सीटें हैं, 12 की 12 पहले उनके पास थी, उसके पहले हमारे पास हुआ करती थी। तो एक बुनियादी अंतर है जो आपको देखने को मिलेगा। पूरे परिणाम आएंगे तब इस बात का मूल्यांकन और अच्छे से कर सकते हैं। जब हम बात कर रहे हैं और ख़ास तौर से ऐसे वक्त जब बदलाव हुआ है, बीजेपी की वापसी यहाँ पर 27 साल के अंतराल के बाद अगर देखें तो क्या बड़ा परिवर्तन है, क्या संकेत देती है? देखिए, दिल्ली की नेचुरल चॉइस बीजेपी कभी नहीं रही, इसलिए लगभग 3 दशक से वो बाहर है। और इसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की थी। यमुना के लिए एनजीटी ने दोनों को 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया सामूहिक रूप से, क्योंकि दोनों जिम्मेदार थे। हवा जो खराब की उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को नोटिस इशू किए हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कचरे का ढेर में जो दिल्ली को तब्दील कर दिया, वो दोनों की जो रूल 2016 के थे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, उसमें केंद्र की और राज्य की दोनों की सरकार की जिम्मेदारी थी। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन जनता तक वो बात शायद कांग्रेस पार्टी प्रतिपक्षी दल होने के नाते पहुंचाने में उतनी कामयाब नहीं रही कि दिल्ली के लिए बीजेपी भी उतनी ही जिम्मेदार है। आपके लिए अब आने वाला मुकाबला आसान रहेगा? आम आदमी पार्टी के सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस पार्टी में बदलाव देखते हैं आप? वो भी संगठन को लेकर कुछ नया करेगी? नहीं, देखिए, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मलोचन तो हमेशा होना ही चाहिए राजनीतिक दल में, वो हम करेंगे। लेकिन फिर भी मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ ये बात कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के चुनाव के लिए अपना बेहतर प्रयत्न किया। परिणाम उतने बेहतर नहीं मिले, लेकिन हमारे प्रयत्नों में कमी नहीं थी। ये एक बात कही जा रही कि इंडिया ब्लॉक और उसको लेकर चर्चाएं, जिस तरीके से यहाँ पर अलग रही, इंडिया ब्लॉक नहीं दिखाई दिया। क्या अब इंडिया ब्लॉक आगे आने वाले वक्त में दिखाई देगा, जिसको लेकर उमर अब्दुल्ला ने तंज भी कसा है? उन्होंने सीधे तौर पर कहा है आपस में ही लड़ते रहे। देखिए, इंडिया ब्लॉक का अर्थ क्या है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में? हमने कहा है कि जहाँ राज्यों में अलग सामने सामने चुनाव होंगे वहाँ हम लड़ेंगे। तो ये उनका अपना राजनीतिक दल है, उनका अपना वक्तव्य। कांग्रेस पार्टी का ये मानना था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैनर के तले अन्ना हजारे और केजरीवाल जी ने अपना आंदोलन खड़ा किया था कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। पूरा सपोर्ट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का था। विवेकानंद फाउंडेशन से उसकी फंडिंग होती थी और ये कार्यक्रम संचालित करते थे। उस सिद्धांत से जो लोग खिलाफ थे वो इनको छोड़ते चले गए। जब ये पता लगते गया उनको कि आरएसएस के अम्ब्रेला के नीचे ये काम करते हैं, तो वो छोड़ते हुए चले गए उनको।
तो जो विचारों पे अपने कायम नहीं रहता है, जो जिसका कोई सिद्धांत और विचारधारा नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा उसका लाइफ स्पान नहीं होता उस राजनीतिक दल का। तो इंडिया ब्लॉक रहेगा या नहीं, बचेगा या नहीं? वो अपने अस्तित्व में है। अभी कल ही आपने देखा कि महाराष्ट्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ की। महाराष्ट्र का संदर्भ था तो महाराष्ट्र के साथ की। अभी आरजेडी के साथ आपने देखा कि हमने बिहार में सामूहिक रूप से कार्यक्रम किया। तो जहाँ अस्तित्व है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में और राज्यों में जहाँ गठबंधन है, वहाँ पर उसका अस्तित्व है। तो दिल्ली में नहीं गठबंधन तो माना जाए, आम आदमी पार्टी के साथ इंडिया ब्लॉक में आप भूमिका नहीं देखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं देखते। हम दिल्ली के चुनाव और चुनाव के परिणामों ने इस बात को सिद्ध कर दिया। जाहिर सी बात है, बड़ा बयान देते हुए यहाँ अभय दुबे नजर आ रही हैं, क्योंकि दिल्ली के चुनावी मुकाबले में बीजेपी ने बाजी मार ली है, डबल इंजन की सरकार होगी, वहीं आम आदमी पार्टी की हार हो गई है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए वोट परसेंटेज बड़ा है, कांग्रेस इसको उम्मीदों के साथ देख रही है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।